हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर सेकंड है मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार, इसके पार्ट 6 के बारे में, यानी कि छठी वीडियो के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था इंद्रधनुष कैसे बनता है और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि बटना किस तरह से होता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि अपवर्तन की जो घटना है वो तब तो होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन जब आकाश से आने वाला वायुमंडल को होकर के आता है तो वायुमंडल की जो लेयर्स होती है उन लेयर्स का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए आपकी ये वायुमंडल है यहाँ से, है ना। इस वायुमंडल में जो ऊपरी लेयर होती है, अपर लेयर, ऊपर की जितनी भी लेयर होती है वो, और ये लोअर लेयर होगी, नीचे जो हमारे पास वाली लेयर है, तो नीचे का जो लेयर होती है उसका टेम्परेचर होता है वो कम होता है और ऊपर की लेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। जिसका टेम्परेचर कम होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, यानी कि ठंडा जो इलाका होगा वहाँ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और अपवर्तनांक क्या होता है, यहाँ का ज़्यादा होता है, और जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अर्थात अधिक ताप वाला जो स्थान है वो कम अपवर्तनांक वाले की भांति व्यवहार करेगा और ज़्यादा ताप वाला, जिनका ताप कम है, वो कम ज़्यादा अपवर्तनांक वाले स्थान की भांति व्यवहार करेगा। अब वायुमंडल से होकर के जब प्रकाश आता है चांद से, सूरज से, तो वो प्रकाश जो ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो अपवर्तनांक ऊपर से नीचे की ओर जाने पर लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। और जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश एक लेयर से दूसरी लेयर में एंटर करेगा, और जैसे ही एक लेयर से दूसरे लेयर में होगा तो अलग अलग अपवर्तनांक में एंटर करेगा, और जैसे ही अपवर्तनांक बदल जाएगा तो ये ऐसा माना जाता है कि माध्यम बदल गया। हालांकि माध्यम नहीं बदला लेकिन अपवर्तनांक बदल गया। तो अपवर्तनांक के बदलने के कारण से जब एक माध्यम से दूसरे अपवर्तनांक में एंटर होता है तो प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। वायुमंडलीय अपवर्तन से तात्पर्य क्या होता है कि वायुमंडल में सभी स्थानों का ताप अलग अलग होता है। ऊपर की लेयर का ताप कम होता है, ज़्यादा होता है, नीचे की लेयर का ताप कम होता है। कम ताप वाली लेयर जो होती है ज़्यादा अपवर्तनांक का काम करेगी और ज़्यादा ताप वाली लेयर कम अपवर्तनांक का काम करती है। जब प्रकाश इन विभिन्न लेयर में होता हुआ आता है तो उसका अपवर्तन होता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि वायुमंडल से होने वाला अपवर्तन कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ, इसके ऊपर कुछ घटनाएं होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन के ऊपर आधारित कुछ घटनाएं हैं। उन घटनाओं के बारे में हमें सीखना है और समझना है। वे बोर्ड के एग्जाम में घटनाएं अक्सर कर आती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि पहली जो घटना है तारों का टिमटिमाना, है ना। तारे जो होते हैं, तारे टिमटिमाते टिमटिमाते प्रतीत देते हैं। तारे जो होते हैं जलबुझ सा दिखाई देता है, तो वो ऐसा क्यों होता है, उसका जो कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन है। पहला तो आंसर ये है, ठीक है, कि तारे जो टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। रीजन वही होता है कि जो तारों से प्रकाश आता है ना, तो वायुमंडल से जब होकर आओगा तो अलग अलग लेयर में अलग अलग अपवर्तन होने के कारण उसका बार बार अपवर्तन होगा। अब मान लीजिए एक अपवर्तन हुआ, वो प्रकाश आके अपवर्तन होकर इधर मुड़ गया, दूसरा प्रकाश डायरेक्ट मेरी आंख पर आ गया, तो बार बार प्रकाश का आना और अलग हट जाना, उस कारण से प्रकाश का बार बार मतलब थोड़ा प्रकाश का आना और बार बार चला जाना, तो उस घटना को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। और उस कारण से तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत करेगा। देखो अपने हाथ में टॉर्च ले, जलबुझ करो तो टिमटिमाता हुआ फील करेगा। तो अपवर्तन होने के कारण से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत देते हैं। एक और घटना होती है आपकी कि तारे का वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देना, है ना। मतलब क्या है, सुनिए क्या मतलब है इस चीज का। एक्चुअल में तारा कोई स्टार है, ये यहाँ पर है सपोज दैट, है ना। आदमी यहाँ पर है धरती पर, इसका प्रकाश डायरेक्ट इस पर नहीं आ रहा क्योंकि रास्ते में क्या हो रहा है, इसका नीचे की ओर जाने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा। जैसे जैसे प्रकाश नीचे होगा तो उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा।
अगर इसका अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो ये डायरेक्ट प्रकाश आ नहीं सकता, वह डायरेक्ट हटता तो तारा यहीं का यहीं दिखाई देता। लेकिन अपवर्तन होने के कारण ये तारा जो होता है यो थोड़ा सा इसका अपवर्तन होता है और प्रकाश ऐसा लगता है कि वो यहाँ से ना के यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से हमें महसूस देता है कि तारा की जो स्थिति है वो ये वाली स्थिति है, ठीक है। ये आभासी स्थिति है, अर्थात तारा जो होता है अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है और ये इसकी आभासी स्थिति होती है। इसका कारण भी वायुमंडलीय अपवर्तन ही होता है। कौन समझ में आ गया आपका? एक और घटना है आपका तो घटना ये होगी वायुमंडलीय अपवर्तन। जनरल घटनाओं के बारे में ही बात चलेगी इस टॉपिक में, इस वीडियो में। और एक घटना होती है हमारी प्रकाश का परकीर्णन। देखिए प्रकाश का परकीर्णन। परकीर्णन, देखिए परकीर्णन से मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग। मीनिंग होता है फैलना, यानी कि प्रकाश का फैलना, फैलाव। इसे फैलने को परकीर्णन कहते हैं। सुनिएगा, ये वायुमंडल है, वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण है और गैस के कण है आपके, ठीक है। अब जैसे ही प्रकाश आता है तो जब प्रकाश आएगा, प्रकाश की तरंग आएगी तो कुछ प्रकाश का कुछ हिस्सा, सारा नहीं, प्रकाश का कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा वो भी जिसकी तरंग दैर्घ्य है और ये जो पार्टिकल है पार्टिकल की तरंग दैर्घ्य की कोटि समान हो जाएगी। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि और जो आपका कण है, कण की तरंग दैर्घ्य की कोटि अगर समान है, इक्वल कोटि होगी, दोनों की रेंज इक्वल होगी, तो उस पर अगर प्रकाश गिरेगा तो वो उसे प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करेगा एक पल के लिए और उसको अवशोषित करके फिर चारों तरफ फैला देगा, स्कैटर्ड करा देगा, स्कैटर ना फैला देगा चारों तरफ को, ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? परकीर्णन कहते हैं। परकीर्णन का अर्थ ही फैलना होता है। तो जो प्रकाश उसी कण की तरंग दैर्घ्य कोटि का होगा उसके द्वारा प्रकाश को क्या होता है? चारों तरफ फैलाया जाता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परकीर्णन कहते हैं, ठीक है भाई। ये होता है परकीर्णन के संबंध में फैल जाना परकीर्णन कहलाता है। परकीर्णन के संबंध में वैज्ञानिक हुए हैं लॉर्ड रेले। वैज्ञानिक का नाम है लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले ने अपना एक नियम दिया था और वो नियम क्या दिया था? वो नियम इन्होंने प्रकाश के फैलने के संबंध में दिया था। इन्होंने बताया था कि अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कण के आकार की कोटि का हो, कंडीशन है इसकी कि अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी कह लो कण का जो आकार हो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कोटि का हो, कण का आकार, कंडीशन है भाई इसकी, ध्यान रखना, इसी में लगेगा नियम। कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की रेंज का हो, तरंग दैर्घ्य की रेंज का हो, अगर इस रेंज का है कण का आकार तो तब जो परकीर्णित प्रकाश है, देखिए जो प्रकाश कण से टकराने के बाद फैलता है, इस प्रकाश को परकीर्णित प्रकाश कहते हैं। और जिन कणों से टकराता है उन कणों को परकीर्णक कहते हैं, परकीर्णक, ठीक है। तो इन्होंने परकीर्णित प्रकाश के बारे में ही नियम दिया था। इन्होंने बताया था कि जो परकीर्णित प्रकाश की तीव्रता होती है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के, चतुर्थ मतलब 4 घात के वैध क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट नियम है। कहने का मतलब यह है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, यानी कि उसका जो फैलाव होगा वो ज्यादा होगा, अर्थात वो कलर ज्यादा फैलेगा जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी वो कलर कम फैलेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है विबग्योर में अगर मैं बात करूँ, जो कलर आपका स्केटर्ड होगा यानी कि परकीर्णित होगा, फैलेगा, वो अपने अवयवी रंगों में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फैल जाएगा, ठीक है। इनमें से जो कलर नीचे है उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है और जो कलर ऊपर है उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ज्यादा है। और वैज्ञानिक लॉर्ड रेले ने क्या बताया? जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है वो कम फैलेगा। जिसको लाल कलर है इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो ये सबसे कम फैलेगा, और ये जो नीचे कलर है ब्लू, इंडिगो, येलो, ये क्या होगी? ये ज्यादा फैलेंगे। इनमें से तीनों में से जो ब्लू कलर है, हमारी जो आंखें होती है इस कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि इन तीनों कलर में से इस कलर को ज्यादा अच्छे तरह देख पाती है, इसलिए अगर तीनों कलर एक साथ हो गए तो ये ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है।
तो ये कलर कम फैलेगा और ये कलर क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके ऊपर आधारित कुछ घटनाएं होती है, उन घटनाओं का मैं आपसे जिक्र कर दूं। जैसे कि घटना है कि खतरे का सिग्नल, खतरे का जो सिग्नल होता है वो लाल कलर का बनाया जा, ठीक है। उसका रीज़न यही होता है कि लाल कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो कलर कम फैलता है, इसलिए लाल कलर दूर से ही दिखाई दे जाओगे। तो खतरे का सिग्नल लाल कलर का इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो दूर से दिखाई दे जाए। सुबह के समय और शाम के समय सूरज जो है वो लाल दिखाई देता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। एक्चुअल में जिस टाइम पर सूरज निकलता है और जिस टाइम पर सूरज छिपता है उस टाइम पर पृथ्वी से उसकी जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये सन है आपका। अब जब वो दूर है, सबसे ज़्यादा दूर होता है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है पृथ्वी पर, तो रास्ते में सारे कलर लगभग परिकीर्णित हो जाओगे, फैल जाओगे, लेकिन लाल कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे कम फैलेगा और इसलिए आदमी की आँख तक लाल कलर ही पहुँच पाता है और आदमी को सूरज लाल दिखाई देता है। ठीक है भाई। और एक आधे इफेक्ट है कि जो मैंने आपको बताए हैं और नोट्स में आपको मैंने दे रखे हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। और ये घटनाएं इस तरह की होती है कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स अक्सर कर एग्जाम में आते रहते हैं।